अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना इनायत रजा कादरी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अशरा रहमत हमसे 2 दिन के बाद रुखसत हो जाएगा। आज 8वां रोजा है, कल 9वां, परसों 10वां होगा और फिर अशरा मगफिरत आ जाएगा। तो देखते ही देखते आज 8वां रोजा आ गया, दिन गुजरते जा रहे हैं। तो अल्लामा साहब ये इरशाद फरमाइए कि माह रमजानुल मुबारक में जो सरेआम लोग खाते पीते हैं और ये दुकानें खुली है, कोई किसी को पता नहीं चल रहा कि रमजानुल मुबारक है और सरेआम चीजें बिक रही हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? याद रखिए, माह रमजान बड़ी अजमतों, बड़ी बरकतों, बड़ी रहमतों वाला महीना है। बेशक इस महीने का अदब एहतराम करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बेशक जहाँ पर हम इस महीने को रोजे रख कर गुजारते हैं तो उसके आदाब को सीखना भी हमारे लिए जरूरी है। बेशक और यहाँ हमारे पाकिस्तान में या दीगर मुस्लिम ममालिक के अंदर ये हाल है। दीगर कंट्रीज का तो मैं नहीं कहता, नॉन मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं, तो मुसलमानों के ममालिक का ये हाल है कि सरेआम लोग चीजें बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हालांकि माह रमजान का अदब करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आपको एक वाकया सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको बड़ा सबक मिलेगा। एक बुखारा का एक मजूसी था, अपने बेटे को लेकर वो बुखारा के बाजार में गया। बाजार में मुसलमानों का बाजार था, वहां जाकर बच्चे ने कुछ चीजें खाना शुरू कर दी। अब वो मजूसी अपने बेटे की तरफ पहले तो बड़ी जबरदस्त किस्म की नजर से देखता है। अच्छा, ये मजूसी की थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, ये कौन होते हैं? मजूसी वो जो बंदे आग की पूजा करते हैं, यानी आग के पुजारी। अच्छा। तो ये लोग मजूसी यानी इस्लाम नहीं लाते, गैर मुस्लिम होते हैं ये लोग। तो अब ये बंदा अपने बेटे की तरफ देखता है और एक तमाचा मारता है, एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों के बाजार में रमजान के महीने में तू सरेआम खा रहा है, पी रहा है। मुसलमानों के रोजे हैं, तो उनका अदब एहतराम नहीं करता। उस बच्चे ने भी आगे से सवाल किया कि अब्बू जान, आप भी तो खाते हैं, आप भी तो रमजान के महीने में पीते हैं, आपका कौन सा रोजा होता है? तो उसने कहा, मैंने कभी सरेआम नहीं खाया, मैं अगर खाता भी हूं तो छुप कर खाता हूं। तो रिवायत लिखने वाले ने लिखा कि जब इस बंदे का इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत की सैर कर रहा है। उसने कहा कि तू गैर मुस्लिम होकर जन्नत में, जन्नत तो मुसलमानों की है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत मुसलमानों के लिए, तू इधर कैसे? उसने कहा, वाकई जन्नत मुसलमानों के लिए, और अल्लाह का फजल है, जब मैं मरने के करीब था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। सुभान अल्लाह। उसने पूछा, कैसे तुझे ईमान मिला? तो वो कहने लगा कि एक दिन जब मैं बाजार में जा रहा था, मुसलमानों के रोजे थे, मैंने अपने बेटे को इसलिए तमाचा मारा कि वो रमजान के महीने का अदब नहीं कर रहा था। अल्लाह ताला को यही अदा पसंद आई और अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। सुभान अल्लाह। अब एक गैर मुस्लिम अगर वो माह रमजान का अदब एहतराम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत नसीब फरमाता है। और जो बंदा हो ही मुसलमान, हो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, और फिर वो बेअदबियां करते फिरे और माह रमजान के अंदर बाजारों में खाता फिरे, तो ऐसे मुसलमान के लिए माह रमजान की किसी भी नेमत को हासिल करना बड़ा ही दुश्वार है। कि माह रमजान बरकतों वाला महीना है, लेकिन जो बेअदबियां करेगा उसको कैसे बरकतें मिलेगी? वो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो यहाँ पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहूंगा कि माह रमजान ये नेकियों का महीना होता है, अल्लाह को राजी करने का महीना होता है। इस महीने के अंदर जितना भी इसका अदब एहतराम किया जाए उतनी ही ज्यादा बरकतें नसीब होती हैं। तो आप सबको मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि इस माह मुकद्दस के अंदर सरेआम बाजारों में ना खाएं। अगर किसी बीमारी, किसी उज़र की वजह से आपने रोजा नहीं रखा
تو دیگر مسلمانوں کا خیال کریں، جی ان کے روزے میں خلل نہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق جو عطا سرے عام بیچتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہاں کھانا درست نہیں ہے، جی سرے عام بازاروں میں کھانا درست نہیں ہے، تو اس کو بیچنا کیسے درست ہو جائے گا؟ صحیح، آج ہمارے ہاں نا یہ روٹین بن چکی ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ ماہ رمضان میں کوئی چیز نہیں ملا کرتی تھی، ایسے ہی ہر بندہ کہتا تھا بھائی روزے ہیں کیسے دکان کھولوں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں تو ہم نے خود سنا تھا کہ پورا پورا مہینہ رمضان میں دکان ہی نہیں کھولا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہی نہیں تھی۔ جی اور پھر ایک دور آیا کہ بازار تو کھلے تھے لیکن پردے لگا کر ہوٹلوں میں پردے لگا دیے جاتے تھے تاکہ روزے دار اگر کوئی گزرے تو اس کو یہ چیزیں نظر نہ آئے۔ لیکن آج تو ایسا دور ہے کہ سرے عام ہر بندہ ہی کھا رہا ہے، ہر بندہ بیچ رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ بے شک، بالکل جی، بات ہو رہی تھی ماہ رمضان المبارک میں کھانا پینا، سرے عام اور جو بیچتے ہیں ان کے حوالے سے مولانا عنایت رضا قادری صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ہم سب کو جو سننے والے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ کام سے رکنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا چینل MYA اسلامک میڈیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔